मौलाना अब्दुल हकीम विखार अशरफी साहब आपसे मुखातिब थे, उन्होंने जंगे बदर का जिक्र किया। मैं उससे आगे आपको ले जाता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में 17 रमज़ान को जंगे बदर हुई और 22 रमज़ान को फ़तेह मक्का हुआ। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को जंगे बदर हुई, जिसमें सहाबा की तादाद 313 थी, और जब फ़तेह मक्का हुआ उस वक्त सहाबा की तादाद 10,000 थी। कितनी थी? 10,000। तो ये आज की तादाद बता रही है कि हम और नासिर हुसैन उस्ताद फ़तेह मुबीन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा रमज़ान के महीने में हुआ है। मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही। इस वक्त जो मजमुआ है ये इस बात की दलील है कि फ़तह बिल्कुल करीब है। फ़तहुन नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, फ़तह बिल्कुल आपके करीब है। नासिर हुसैन के बारे में जो बातें कही जा रही हैं मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नासिर हुसैन साहब की क़यादत आई है, नई क़यादत उभारनी है। मैं कहता हूं कि नासिर हुसैन की क़यादत हमेशा से रही है। वो जब से सियासत में आए उनकी क़यादत रही है, वो आज के क़ायद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद सफ़े दुआ सेकेंड लाइन के क़ायद रहे हैं। अब जब पहली सफ खाली होती है तो जाहिर है दूसरी सफ का कायद आगे आता है। तो अब नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत पहले से ही मौजूद है। वो हर मरहले पर उन्होंने क़यादत की है। अब रही बात, उनको मजबूत बनाने वाले आप हैं, वो तो मजबूत हैं। अभी हमारे मौलाना ने कहा कि कमरुल इस्लाम शेर कर्नाटक थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कमरुल इस्लाम खुद से शेर कर्नाटक थे? जब तक आपने उनका साथ नहीं दिया वो शेर कर्नाटक नहीं थे, वो सिर्फ कमरुल इस्लाम एक एमएलए थे। आप जब तक किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जब तक किसी की तायद नहीं करेंगे तो उसमें ताकत नहीं आएगी। और अगर आप नासिर हुसैन उस्ताद को मजबूत करेंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे। ये बात समझने की है। और रही बात, लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को शिकस्त नहीं देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1978 में कमरुल इस्लाम ने क्या बीजेपी को शिकस्त दी थी? 1978 में कमरुल इस्लाम ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। इसलिए दी थी कि वो कांग्रेस की जो क़यादत थी, क़यादत का मतलब कुछ और ही समझा जा रहा है। क़यादत का मतलब, क़यादत का मतलब लीड लेने वाले को कहते हैं। लीड लेना, किसी भी मसले में लीड लेना, आगे बढ़कर उस मसले की नुमाइंदगी करना, उसको हल करना। तो उस वक्त के हालात में कमरुल इस्लाम को इसलिए आगे किया गया कि वो कांग्रेस का वजीर मुसलमानों को लीड नहीं कर रहा था। जब कमरुल इस्लाम आए तो उन्होंने खुद कांग्रेस को शिकस्त दी थी, वो खुद कांग्रेस में आ गए। जनता दल में भी रहे, ये बात लोग नहीं याद कर रहे हैं। जनता दल के एमपी रहकर उन्होंने पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर को टोका था। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। कायद बेबाक होना चाहिए। कमरुल इस्लाम की जो जगह खाली हो गई वो तो ऑलरेडी नासिर हुसैन उस्ताद ने पूर्ण कर दी है। फिर क्या आप कायद की बात कर रहे हैं? कायद मौजूद है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं किस तरह से आपके मसाइल की नुमाइंदगी कर सकता हूँ। तो आज के हालात में बहुत ज़रूरी है कि हम नासिर हुसैन उस्ताद को उसी अक्सरियत के साथ कामयाब करें जिस तरह पिछली क़यादतों को हमने किया था। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि याद रखिए, ये मौलाना रूमी का कौल है। मौलाना रूमी जो है तसव्वुफ़ की बहुत मारकतुल आरा शख्सियत है। उन्होंने क्या कहा है कि 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से उतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ़ के साहिबे इक़्तिदार होने से होता है। ये बात आप खुद नुकसान के जिम्मेदार है, क्योंकि आपने कैसी एमएलए को आपने मुंतखब किया, आप खुद जिम्मेदार हैं। आज जो नुकसान हो रहा है आपके गलत फैसले का नतीजा है। ये
इसी लिए आप याद रखिए कि काबिल बासलाहियत शख्स को जो लीड कर सकता है, क़यादत के माने ये नहीं कि नारे लगाना, जुलूस निकालना या फिर क़िरात कुरान मजीद का जलसा मुनक़्क़िद करना या फिर इफ्तार कराना, ये क़ायद नहीं। क़ायद वो है जो लीड करे हर मसले को। आप बताइए क्या नासिर हुसैन उस्ताद किसी मसले में पीछे हैं? वो हर मसले में लीड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप नाअहल लोगों को, और फिर मौलाना ने बहुत अच्छे अल्फाज में लोगों का जिक्र किया। मैं आपसे, उन्होंने आदिल का जिक्र बड़े खूबसूरती से किया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में कभी आपने मोहतरमा कनीज़ फातिमा आपकी एमएलए से मुलाकात की? नहीं। जब भी जाना है आदिल के साथ ही वहाँ जाना पड़ता है। जब आदिल ही सब कुछ है तो कनीज़ फातिमा को चुनने की क्या ज़रूरत थी? आप बताइए। तो यकीनन आपके गलत फैसले की वजह से चंद मफाद परस्त लोग कनीज़ फातिमा को एक खिलौना बनाकर, अपने मतलब का बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वोटों से, आपके वोटों से। तो इसीलिए अपने वोट की अहमियत को समझिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई बीजेपी ओजेपी का डर नहीं है। असल डर हमको कांग्रेस से है। कांग्रेस को शिकस्त देना है। बीजेपी तो है ही नहीं हमारे मुकाबले में। कहाँ है बीजेपी? असल जो है हमारी दुश्मन कांग्रेस है। और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर कांग्रेस हमारी किस तरह दुश्मन है आपको बताऊंगा। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि कांग्रेस से कोई, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। वो ताकत ही नहीं है बीजेपी के पास। गुलबर्गा शुमाल में मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने बीजेपी सिफर है। असल मुकाबला आपको हम कांग्रेस से करना है और एक काबिल क़यादत को, बासलाहियत क़यादत को, लीड करने वाली क़यादत को आपको मुंतखब करना है। शुक्रिया।